बच्चों, आज हम हमारी बीए पार्ट 3 की क्लास में हमारे अगले मौजू पैरोडी के फन, तहरीर यानी कि पैरोडी, उसके फन और उसके आगाज़ व इर्तिका पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हमने हमारी ऑनलाइन क्लासेज के तहत हमारे पहले पर्चे के लगभग सभी टॉपिक्स जो मौजूआत थे उनको अपलोड कर दिया था और मैं आपसे ये गुजारिश भी करता हूँ कि आप उन सारे वीडियोज़ को देखें। आप इस लाइन से ना हटें, इससे दूर ना हो और हम सभी सब्जेक्ट के जितने भी यहाँ आपके पास दीगर जितने भी अलग अलग बच्चे हैं, उन सबके पास जो जो सब्जेक्ट है उनके लेक्चरर से कम्युनिकेट रहें, उनसे अपना राब्ता कायम रखें और अपने सब्जेक्ट की जो अहम जानकारी है उनको लेते रहें। इस वहम को दिल में ना रखें कि इस बार एग्जाम नहीं होंगे। बच्चों, इस बार जितनी भी क्लासेज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन सब के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवाएगी। तो आप अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहें और इसको पढ़ते रहें और हमारे वीडियोस जो हम लगातार डेली आपको व्हाट्सएप के थ्रू जिसका लिंक हम भेज रहे हैं उनको देखते रहें और अपने अपने सब्जेक्ट की अपने अपने सब्जेक्ट से इस्तेफादा हासिल करते रहें। तो चलिए हम हमारे बीए पार्ट 3 के अगले मौजू पैरोडी को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि पैरोडी क्या चीज है। तो ये टॉपिक हमारे बीए 3rd ईयर के पेपर सेकंड में लगता है। हमारा मौजू है पैरोडी। देखिए, इसे अदबी जबान में तहरीफ के नाम से भी जाना जाता है। पैरोडी का सीधा सा माना मैं आपको बता देता हूं। तहरीफ का सीधा सा माना यानी जिसमें मजाक या फेज किसी लिखी हुई तहरीफ में या किसी लिखी हुई तहरीर में रद्दो बदल किया जाए, वो क्या कहलाती है? पैरोडी कहलाती है। यानी इसमें रद्दो बदल किया जाता है। मान लो मैं आपके सामने एक शेर लिखता हूं। मान लो किसी शायर ने शायरी में ये कहा है कि उसको इस रद्दो बदल करके उस शेर को बदल दिया जाए तो वो पैरोडी या तहरीफ कहलाएगा। जैसे एक शायर लिखते हैं कि किसी ने घर कहा मरता है मोमिन, कहा हम क्या करें
मर्जी खुदा की। देखिए लिखा है एक शेर, किसी ने अगर कहा मरता है मोमिन, कहा हम क्या करें मर्जी खुदा की। यानी ये शेर किसी दूसरे शायर ने लिखा है और यहां अकबर इलाहाबादी इस शेर को बदलकर इसके कुछ लफ्जों को हटाकर अपनी तरफ से ख्याली लफ्ज या अपनी तरफ से लफ्ज डाल देते हैं, तो इस शेर का मानी थोड़ा मजाकिया खेज हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, पैरोडी या तहरीफ कहेंगे। जैसे अकबर इलाहाबादी लिखते हैं, किसी ने गर कहा मरता है अकबर, लिखते हैं कहा हम क्या करें मर्जी हमारी। यहां थोड़ा इन्होंने इसे रद्दो बदल करके और अलग अंदाज में पेश कर दिया है, ताकि इसके जो मफहूम है, इसका जो मानी है वो बदल जाए और ये थोड़ा मजाकिया खेज भी हो जाए। इसी तरह से बहुत से नसर निगारों ने भी लिखी हुई तहरीरों को बदलकर या उनमें मजाकिया अंदाज बयान करके या उनको मजाकिया अंदाज में बयान करके लिखा है, तो वो नसर में पैरोडी हो गई। तो इस तरह से मुख्तलिफ फनकारों ने या मुख्तलिफ अदीबों ने अलग अलग पैरोडियां लिखी हैं। किसी ने नसर में लिखी है, किसी ने शायरी में भी इस तरह से रद्दो बदल किया है, तो वो क्या होती है, पैरोडी कहलाती है। तो चलिए हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना कि ये क्या चीज होती है, किस तरह से इसमें बदल किया जाता है, रद्द करके एक लफ्ज को दूसरा लफ्ज बदल दिया जाता है। चलिए अब हम जानेंगे कि पैरोडी क्या चीज है। देखिए, पैरोडी को हमारी जबान में तहरीफ कहते हैं। तहरीफ के नमूने हमारे कदीम अदब में भी मिलते हैं। पैरोडी दरअसल तंज़ो मिजाह की एक किस्म है। उर्दू अदब में सिर्फ बराह रास्त अंग्रेजी अदब से आई है। यानी जो उर्दू अदब में ये सिर्फ पहुंची है वो किसके रास्ते से पहुंची है, अंग्रेजी अदब के बराह रास्त। चलिए पैरोडी की तारीफ करते हैं। देखिए, पैरोडी यूनानी जबान का लफ्ज है। ये जो पैरोडी है वो यूनानी जबान का एक लफ्ज है, पैरोडिया। इससे बना है, कौन से लफ्ज से, पैरोडिया से। तो पैरोडी लफ्ज यूनानी जबान के लफ्ज पैरोडिया से मुस्तक है, जिसके मानी है जवाबी नगमा। यानी इसके मानी क्या है, जवाबी नगमा, यानी किसी की लिखी हुई चीज को वापिस जवाब देकर रद्दो बदल कर उसको पेश करना। तो ये क्या कहलाता है, जवाबी नगमा। तो पैरोडिया लफ्ज है जो यूनानी जबान का लफ्ज है और इसके लफ्जी मानी क्या कहलाते हैं, जवाबी नगमा। पैरोडी दरअसल मजाकिया खेज तसर्रुफ का नाम है, जिसमें असल तख्लीक के अल्फाज व ख्यालात में इस तरह रद्दो बदल हो के उसकी असल शकल तो बरकरार रहे, मगर उसमें मजाकिया या मिजाहिया तासीरात पैदा हो जाए। पैरोडी के लिए डॉक्टर एजाज हुसैन लिखते हैं, पैरोडी निगार को मौजू तिबे होने के अलावा लताफत पसंद और संदीदा
संजीदा मिजाज भी होना चाहिए। ये महसूस होना चाहिए कि वो पेरोडी हंसाने के लिए लिख रहा है, उसका कलाम दूसरों में गदगदी पैदा कर दे, मगर ये ना महसूस हो कि वो गुदगुदाने के लिए उंगलियां बढ़ा रहा है। यानी डॉक्टर एजाज हुसैन क्या लिख रहे हैं पेरोडी के बारे में कि इनके मुताबिक ये अपने ख्यालात पेश कर रहे हैं कि पेरोडी निगार को क्या करना चाहिए कि इस तरह से पेरोडी लिखनी चाहिए कि उसमें मजाकिया केस अंदाज पैदा हो जाए और उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो जो पेरोडी या तहरीफ लिख रहा है वो पढ़ने वाले को गुदगुदाने के लिए लिख रहा है, लेकिन उसको इस बात का एहसास ना हो कि वो किसी को गुदगुदाने के लिए अपनी उंगलियां उसकी तरफ बढ़ा रहा है। ये ख्यालात किनके हैं? डॉक्टर एजाज हुसैन के। चलिए आगे। तहरीफ निगार का मकसद ना तो महज तफरीह है और ना महज इस्लाह और ना तनकीद, बल्कि तंजो मिजाह निगार की तरह पेरोडी लिखने वाला भी अपनी पेरोडी यानी तहरीक के जरिए पढ़ने वालों को दिलचस्पी का सामान पैदा करता है या उसको दिलचस्पी का सामान फराहम कराता है और मुआशरे की इस्लाह का नामा भी अंजाम देता है, इस शर्त के साथ के लताफत और हल्की फुल्की तनकीद का दामन हाथ से ना जाने चाहिए। यानी ये जो हल्की फुल्की तनकीद के असरात इसमें हमें दिखाई देते हैं, उसका दामन इस शर्त के साथ कि उसका दामन ना छूटे। तो पेरोडी निगार को क्या चाहिए कि वो पढ़ने वाले को दिलचस्पी का सामान फराहम कराए और मुआशरे की इस्लाही का भी काम को अंजाम दे। एक सिन्फ की हैसियत से पेरोडी नज़म में भी हो सकती है और नसर में भी पेरोडी की। देखिए, पेरोडी एक सिन्फ की हैसियत से नसर और नज़म दोनों में की जा सकती है और नज़म या नसर का बरअक्स होती है। इसलिए जरूरी है कि पेरोडी निगार के सामने कोई नज़म या नसर की होना जरूरी है जिसकी वो पेरोडी कर सके, यानी जिसको वो रद्दो बदल करके उसकी नकल उतार सके। तो चलिए, पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उर्दू नस्र में पेरोडी। तो चलिए हम पहले नस्र में पेरोडी जान लेते हैं क्या होती है। तो पहला हमारा जो मौजू है वो है उर्दू नस्र में पेरोडी। चलिए जानते हैं किन किन लोगों ने उर्दू नस्र में पेरोडी को के इस फन को अपनाया है और इसमें तिबे आजमाई की है। तो सबसे पहले उर्दू नस्र के बारे में जानते हैं किस तरह से पेरोडी की जाती है। उर्दू नस्र में पेरोडी की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर चिराग हसन हसरत की पंजाब का ज्योग्राफिया, पुत्रस बुखारी का उर्दू की आखिरी किताब लाहौर का ज्योग्राफिया, इसको हम पढ़ भी चुके हैं सेकेंड ईयर में। शफीकुर रहमान की तुजुके नादरी, अहमद जमाल पाशा की कपूर का फन, कन्हैया लाल कपूर की गालिब जदीद शोरा की महफिल में, ये भी हम पढ़ चुके हैं 12वीं क्लास में। और हाली तरक्की पसंद अदीबों की महफिल में। इनके अलावा भी हमारे अदब में
पैरोडी के बहुत से कामयाब नमूने मौजूद हैं। पिछले कुछ वर्षों में आला दर्जे का तंजियाती मजाहकाती अदब वजूद में आया है। इस मैदान में बाज ऐसे मुसन्निफों ने कदम रखा है जिनका मुताला वसी मुशाहिदा गहरा और अदबी ज़ौक़ बेहद निखरा हुआ है। इन मुसन्निफों की तादाद कम नहीं, यहां मैं सिर्फ चंद का जिक्र करने जा रहा हूं। तो इनमें चलिए जानते हैं कौन कौन थे जिन्होंने पैरोडी के फन को अपनाया और पैरोडी के इस फन में तिबे आजमाई की, और उन्होंने कौन कौन सी अपनी तिबेजात जो तसनीफ हैं वो पैरोडी के जरिए उर्दू अदब को दी। तो चलिए पहला इनमें जो नाम है वो है इब्ने इंशा का। तो पहले जो मशहूर पैरोडी निगार हैं उनमें सबसे पहले जो नाम लेवा है वो है इब्ने इंशा। देखिए इब्ने इंशा के बारे में हम बता देते हैं इन्होंने कौन कौन सी तसनीफ लिखी है। इब्ने इंशा शायर भी हैं और नसर निगार भी। इनकी नसर खुश मिजाज सगुफ्ता बयान साहबे कलम की तहरीर है जिसे तंज व ज़राफ़त की आमेजस ने और भी पुरकशिश बना दिया है। इनकी नसरी तसानीफ का बड़ा हिस्सा सफ़रनामों पर मुश्तमल है जो वो देश देश नगर नगर घूमते थे, जहां जो देखा उसे कलम बंद करके छपने के लिए भेज देते। उनकी तहरीरों में लताफत व नफासत की कमी महसूस होती है। मुश्ताक यूसुफी ने लिखा है कि बिच्छू का काटा रोता है, सांप का काटा सोता है, इंशा जी का काटा सोए में मुस्कुराता है। बेशक उनके तंज में बहुत बड़ा काट है, लेकिन ज़राफ़त की आमेजस उसे खुशगवार बना देती है। उन्होंने बहुत लिखा मगर उर्दू की आखिरी किताब और खुमार गंदम खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। देखिए इनकी दो किताबें हैं जो काबिले जिक्र हमने बताया, एक है खुमार गंदम और एक है उर्दू की आखिरी किताब। पहली है उर्दू की आखिरी किताब और एक है खुमार गंदम। एक और किताब है इन्होंने, एक और इनकी पैरोडी है खुमार गंदम नाम से। ये इनकी दो मशहूर पैरोडी है जो उर्दू नशर में आती हैं, उर्दू नशर के दरमियान में आती हैं। चलिए अगले जो पैरोडी निगार हैं उन पर चर्चा करते हैं कि वो कौन है। उनका जो इनके बाद मशहूर है और जिनकी पैरोडी मकबूल है वो है कर्नल मोहम्मद खां, दूसरे पैरोडी निगार कर्नल मोहम्मद खां। कर्नल मोहम्मद खां ने अपनी पहली तसनीफ बिजंग आमद के साथ ज़राफ़त के मैदान में कदम रखा। इसमें आलमी जंग के वाक़यात को एक ऐनी मुशाहिद की ज़बान से बड़े दिल फरेब अंदाज में पेश किया। दूसरी किताब बासलामत रवी के नाम से शाये हुई। ये सफ़रनामा शीरी ज़बान है। मोहम्मद खां की जिंदगी में
पेश आने वाले छोटे छोटे मजाकिया खेज वाकयात को ऐसे लतीफ पेराए में बयान करते हैं कि पढ़ने वाले के होठों पर हल्की मुस्कुराहट नमोदार हो जाती है। इनकी पहली बाजंग आमद और दूसरी जो किताब है वो है बासलामत रवि। पहली किताब है बाजंग आमद और दूसरी है बासलामत रवि। ये दो किताब इनकी मशहूर पैरोडी की किताब है जो काफ़ी पैरोडी के मैदान में याद की जाती है। इनके बाद जो तीसरे पैरोडी निगार हैं वो है मुश्ताक यूसुफी। तीसरे पैरोडी निगार है मुश्ताक यूसुफी। चलिए इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मुश्ताक यूसुफी के बारे में चर्चा करते हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी हमारे अहद के सबसे बड़े ज़राफ़त निगार हैं। तंज की उनके यहाँ कमी नहीं, लेकिन तंज को वो इसी हुनरमंदी से ज़राफ़त का लिबास पहनाते हैं कि उसका सुराग पाना मुहाल हो जाता है। ता आ के वो तेज नुस्तर की तरह किसी ऐब या किसी शरापा ऐब के सीने में उतर ना जाए। तंज की इसी शिफ्त को यूसुफी ने मीठी मार का नाम दिया है। ये वार कबूल बकौल उनके शोख आंख पुरकार औरत और दिलेर की वार की तरह कभी खाली नहीं जाता। उनका मिजाज शाइस्ता होने के बावजूद शोख रंग है, मगर उनकी तहरीरें सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं फिक्र को बेदार भी करती हैं। मतलब उनकी तहरीरें सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं है बल्कि फिक्र को भी बेदार करती हैं, जागरूक करती हैं। उनका मजमून फलसफा रहा है, इसीलिए उनके सोचने का अंदाज फलसफियाना है। उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि वो अपनी तहरीरों पर खूने जिगर सर्फ करते हैं, इसीलिए उनके हाथों मोजज़ाए फन वजूद में आता है। ये मुश्ताक अहमद यूसुफी थे। इनके बाद अगले जो मशहूर जो पैरोडी निगार हैं वो हैं अहमद जमाल पाशा। चौथे जो पैरोडी निगार हैं वो हैं अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा देखिए, अहमद जमाल पाशा भी अपने दौर के बहुत ही मशहूर पैरोडी निगार गुजरे हैं। इन्होंने भी पैरोडी के फन में काफी कुछ लिखा है और ये भी तंजो ज़राफ़त के जो चाशनी है उसमें लबरेज इनकी जितनी भी तहरीरें हैं, इनकी तसनीफ है वो हमें
दिखाई देंगे। तो देखिए, अहमद जमाल पाशा ने तंजो ज़राफ़त में नाम पैदा किया, मगर उनकी एक पैरोडी ऐसी है जो उन्हें जिंदा रखने को काफी है। ये है कपूर का फन। इसमें काजी अब्दुल वदूद, एहतेशाम हुसैन, आल अहमद सरूर और इबारत बरेलवी की असलूब निगारिश की मिजाहिया अंदाज में नकल की गई है। तो ये इनका जो कपूर का फन पैरोडी है, ये पैरोडी के जो फन की बात जहां भी की जाएगी तो इसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा, कपूर का फन। देखिए, ये इनकी सबसे मशहूर पैरोडी है और इस मैदान में आला दर्जे की पैरोडी लिखी गई है। अगले जो मशहूर जो पैरोडी निगार हैं, जो नसर निगार हैं, जिनके असलूब में हमें मजाकिया खेज बातें मिल जाती हैं, जिनकी पैरोडी में हमें तंजो ज़राफ़त की चाशनी देखने को मिलती है, वो है मुश्ताक ख्वाजा। तो अगले जो मशहूर पैरोडी निगार है वो है मुश्ताक ख्वाजा। तो देखिए, अपने ये क्या है कि अपने अनोखे और मुनफरिद अंदाज में किताबों पर तबसरे करते हैं और चुपके से ऐसी चोट कर जाते हैं कि साहबे किताब समझ जाए तो बरसों उस चोट को सहलाता रहे। इनके अलावा अंजुमन मान पुरी, यूसुफ नाजिम, शेफ्ता फरहत काकोरी, कमरुल हादी फरीदी, मुश्ताक कमर, मोहम्मद खालिद अख्तर, मसूद मुफ्ती, नज़ीर सिद्दीकी, अताउल हक काशमी, गुलाम जिलानी, असगर अनवर सदीद, बाकिर आलम का जिक्र किए बगैर तंजो मिजाह का ये बाब नामुकम्मल रहेगा। यानी जिन जिन के मैंने नाम बताए ये भी सारे कौन हैं? पैरोडी निगार ही हैं, जिनका नाम हमेशा जिंदा जावेद रहेगा। पैरोडी निगारी के फन में इन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। ये भी अपने जमाने के मशहूर तहरीफ निगार, पैरोडी निगार थे। तो कल हमारी अगली क्लास में पैरोडी पर जो नसरी हिस्सा हमने पढ़ा, इसके बाद नज़म में पैरोडी को पढ़ेंगे। शुक्रिया।